पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस पोकेमॉन मास्टर की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर म्यू वर्सेस पिकाचू फाइट कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में बैटल इक्वल चल रही थी, दोनों पोकेमॉन अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, बट इसके बाद म्यू ट्रांसफॉर्म कर जाता है दो लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू और रेक्वाजा में, जिनको एक साथ हैंडल करना पिकाचू के लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए ऐश डिसाइड करता है जी मूव यूज करने का, और वो पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। ये जी मूव रेक्वाजा और म्यूटू के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब आगे कमेंटेटर बोलता है कि बैटल अब और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रही है, हर तरफ स्मोक हो चुका है, किसी को भी नहीं पता है कि बैटल का रिजल्ट क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यहाँ पर ऐश ने अपना थर्ड फेनोमेना यूज कर लिया है, जो कि था जी मूव। ये उसका लास्ट फेनोमेना था, और इसी के साथ पोकेमॉन मास्टर और ऐश दोनों ने ही अपने सारे फेनोमेना यूज कर लिए थे। अब इसके आगे वो कोई फेनोमेना का यूज नहीं कर सकते थे। पोकेमॉन मास्टर और ऐश दोनों ही काफी टेंस होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि इस बैटल का रिजल्ट क्या होता है। तभी धीरे धीरे बैटल फील्ड पे जो स्मोक था वो चले जाता है, और रिजल्ट सबके सामने आ जाता है। म्यूटू और रेक्वाजा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, बट वो वापस से खड़े हो जाते हैं, यानी कि ये बैटल अभी भी खत्म नहीं हुई थी, इसमें और भी ट्विस्ट बाकी थे। ब्रॉक बोलते हैं कि अब ऐश के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि म्यू एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, और इसको काउंटर करने के लिए ऐश के पास एक फेनोमेना बचा हुआ था, जो कि था जी मूव। एंड अब ऐश ने इसका भी यूज कर लिया है, तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब उसको नॉर्मली किसी तरह से म्यू को काउंटर करना पड़ेगा। पोकेमॉन मास्टर एक स्माइल देते हैं, वहीं पर ऐश काफी नर्वस होता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का यूज करो, वहीं पर म्यूटू साइकिक अटैक का यूज करो। म्यूटू साइकिक अटैक का यूज करके पिकाचू को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, एंड वो उसको एक ही जगह पर रखता है, जिसके चलते पिकाचू मूव नहीं कर पाता, और अब रेक्वाजा के लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है पिकाचू के ऊपर अटैक करना। वो इजीली पिकाचू के ऊपर ड्रैगन असेंट का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू नीचे जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो और आगे लड़ सकते हो। पिकाचू अपना सर हिलाता है और वो आगे लड़ना चाहता था। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि इस बैटल का रिजल्ट कुछ भी हो, मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम और तुम्हारे पोकेमॉन्स में बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने शायद ही आज तक कोई ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर देखा होगा जिसकी बॉन्डिंग उसके पोकेमॉन्स के साथ तुमसे ज्यादा हो। तुम सच में यूनिक हो, बट मेरे पोकेमॉन्स के साथ भी मेरी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, और मैं इस बैटल को जीतने वाला हूँ। चलो रेक्वाजा और म्यूटू इस बैटल को खत्म कर दिया है, दोनों साथ मिलकर हाइपर स्पीयर अटैक का यूज करो। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि हाइपर स्पीयर अटैक, ये कौन सा अटैक है, इसके बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना है। रेक्वाजा हाइपर बीम का यूज करता है, वहीं पर म्यूटू यूज करता है और स्पीयर अटैक का। ये दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं, और वो एक साथ पिकाचू की तरफ आ रहे होते हैं। ऐश काफी नर्वस हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि अब उसको क्या करना चाहिए, जिसके चलते वो पिकाचू को कोई ऑर्डर नहीं देता है, और ये अटैक लग जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ने आखिर ये क्या किया है। पिकाचू उसका मेन पोकेमॉन है, एंड उसने इस अटैक को काउंटर करने के लिए पिकाचू को कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। अगर यहाँ पे पिकाचू किसी भी तरह से हार जाता है, तो ये ऐश की अब तक की उसके जर्नी की सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। उसको इस अटैक के काउंटर में कुछ ना कुछ करना चाहिए था। पिकाचू सिर्फ और सिर्फ अपने जगह पर खड़ा रहा और इस अटैक को अपने ऊपर ले लिया। मिस्टी बोलती है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने ऐश को इस तरह से कभी भी नहीं देखा है। शायद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, जिसके चलते उसने पिकाचू को कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। ऐश अपने जगह पर खड़े हुआ था, एंड उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश क्या हुआ, तुमने इतनी ज्यादा जल्दी हार मान ली। मैंने ये पोकेमॉन मास्टर के कॉम्पिटिटर से एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं। तभी धीरे धीरे वहाँ का धुआं हट जाता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि पिकाचू 100% हार गया हो, पर सबको शॉक करते हुए पिकाचू अभी भी बैटल फील्ड में खड़ा हुआ था बिना हारे। बट हाँ, वो वीक हो गया था, वो काफी लंबी सांसें ले रहा था। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं क्या पिकाचू अभी भी नहीं हारा है, लगता है हमें इसे डिफीट करने के लिए कुछ और एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तभी ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सभी लोग पीछे से चिल्लाते हैं और ऐश को मोटिवेट करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, तुम्हें किसी भी तरह से ये बैटल जीतनी है, तुम पोकेमॉन मास्टर की स्ट्रेटेजी को काउंटर कर सकते हो। ये आवाज ऐश को सुनाई दे जाती है, और वो मोटिवेट होकर वापस से बैटल करना स्टार्ट कर देता है। बट ऐश का पिकाचू अब वीक हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि अब वो एक से ज्यादा अटैक नहीं सह सकता है और काफी जल्दी हारने वाला है। ऐश बोलता है पिकाचू सॉरी, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बट अब हम साथ में लड़ने वाले हैं और इस बैटल को जीतेंगे भी। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐसे कैसे, तुम मेरे होते हुए इस बैटल को जीत नहीं सकते हो। म्यूटू और रेक्वाजा तैयार हो जाओ और एक और बार हाइपर स्पीयर का यूज करो। रेक्वाजा और म्यूटू दोनों ही साथ मिलकर इस अटैक का यूज कर देते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू अब अपनी पूरी पावर का यूज करके वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो। इसको सुनकर पोकेमॉन मास्टर शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐसे अटैक्स को आमतौर पे डॉज किया जाता है, क्योंकि ये दो सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के दो सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक का कॉम्बिनेशन है, जो कि किसी भी पोकेमॉन के लिए डेडली हो सकता है। बट ऐश इसको काउंटर करने जा रहा है। मैं तो यही होप करूंगा कि पिकाचू बच जाए, वो हारे ना। हाइपर स्पीयर और वोल्ट टैकल दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, और दोनों अटैक इक्वल लग रहे थे।
अभी तक किसी भी पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ा था, पर धीरे धीरे पिकाचू अपने आप को और भी ज्यादा पुश कर रहा था, जिसके चलते वो हाइपर स्पीयर को ओवर पावर करते जा रहा था। इसको देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे कि आखिर एक पिकाचू में कितनी पावर हो सकती है। पिकाचू अपना बेस्ट देता है और वो फाइनली हाइपर स्पीयर को ओवर पावर करते हुए रेक्वाजा और म्यूटू के ऊपर वोल्ट टैकल का यूज कर देता है। ये कोई नॉर्मल वोल्ट टैकल नहीं था, बल्कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग वोल्ट टैकल था, जिसके चलते रेक्वाजा और म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और दोनों ही पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाते हैं। वो जमीन पर गिरे हुए थे और उठ नहीं पा रहे थे। पोकेमॉन मास्टर और उनके सपोर्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि पिकाचू ने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक का कैसे यूज किया है, और उसने लिटरली 2 सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एक ही अटैक में ढेर कर दिया है, जो कि थे म्यूटू और रेक्वाजा। म्यूटू और रेक्वाजा किसी तरह से वापस खड़े हो जाते हैं। अब म्यूटू, रेक्वाजा और पिकाचू तीनों ही पोकेमॉन्स वीक हो चुके थे और अब सब एक फाइनल अटैक का यूज करते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू जायंट इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो, वहीं पर पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं रेक्वाजा ड्रैगन एसेंट का यूज करो, वहीं पर म्यूटू साइज स्ट्राइक का यूज करो। ये दोनों अटैक बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बट वहीं पर ऐश के पिकाचू का इलेक्ट्रो बॉल साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल को बनाना स्टार्ट कर देता है, वहीं पर रेक्वाजा और म्यूटू अपने अपने अटैक का यूज कर देते हैं। फाइनली पिकाचू भी अपने जायंट इलेक्ट्रो बॉल को लॉन्च कर देता है। साइज स्ट्राइक, इलेक्ट्रो बॉल और ड्रैगन एसेंट तीनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे सिर्फ बैटलफील्ड में ही नहीं बल्कि पूरे स्टेडियम में स्मोक हो जाता है। किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और हर तरफ धुआं धुआं था। ये 3 सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक का या फिर 3 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का अल्टीमेट क्लैश था और ऑब्वियसली ऐसा होना ही था। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं रिजल्ट का कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है, बट फिलहाल के लिए किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। काफी देर तक वेट करने के बाद धीरे धीरे स्मोक हटना स्टार्ट हो जाती है, पर ये सारी स्मोक हटने में काफी टाइम ले रही थी। फाइनली स्मोक हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि रेक्वाजा और म्यूटू अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो पिकाचू भी अपनी जगह पर खड़ा है, यानी कि कोई भी पोकेमॉन नहीं हारा है। इसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबने एक्सपेक्ट किया था कि इतने ज्यादा बड़े क्लैश के बाद एक न एक पोकेमॉन हारा होगा, बट दोनों ही पोकेमॉन सभी भी अपने जगह पर खड़े हुए थे, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था। मिस्टी बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, सभी पोकेमॉन्स ने इन अटैक को कैसे सरवाइव कर लिया। रॉक बोलता है कि एक तरफ है पोकेमॉन मास्टर का एस पोकेमॉन यानी कि म्यू और दूसरी तरफ है ऐश जिसका एस पोकेमॉन पिकाचू है। तो 2 पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर के एस पोकेमॉन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही कि वो इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को सह लेंगे। पहला बैटल कंटिन्यू होती है, पर तब ऐश का पिकाचू लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है, यानी कि फाइनली एक पोकेमॉन हार चुका था एंड वो पोकेमॉन पिकाचू था, यानी कि ऐश का पोकेमॉन। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है, बट वो अपने पिकाचू को वापस बुलाता है। वो बोलता है पिकाचू मैं इससे ज्यादा अच्छा एफर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, बट पिकाचू काफी सैड होता है। वो ऐश को ये बैटल जिताना चाहता था, जिसके लिए उसने अपना बेस्ट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया। ऐश बोलता है पिकाचू कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस बैटल को जीतने वाला हूँ। मेरे पास एक पोकेमॉन अभी भी बचा हुआ है।